हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी तैयारी एलईओ की। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रही हूँ टॉपिक वाइज आजकल। और इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वाला जो किया था वो था सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, और दूसरा वाला जो हमने किया था वो था माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस के ऊपर। और आज मैं थर्ड प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जो कि हमारा होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल डिवीज़न पर। और इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये अच्छे से पढ़ना है। ये मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ, प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। और आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इससे रिलेटेड जो है लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन टर्म माइटोसिस। माइटोसिस जो टर्म था वो किसने दिया है? तो वो दिया है फ्लेमिंग ने। और मियोसिस दिया है फार्मर एंड मूरे ने। ओके, ये भी आपको याद करना है एडिशनल। मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की सबसे एक्टिव जो स्टेज होती है वो इंटरफेज होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सेल अपने आप को तैयार कर रही होती है डिवीजन के लिए। तो ये बहुत एक्टिव स्टेज है। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। देखो, 2 टाइप से होते हैं साइटोकाइनेसिस। अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो वो सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है, और अगर एनिमल में पूछा जाएगा तो फरो फॉर्मेशन से होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। एनिमल्स में फरो फॉर्मेशन और प्लांट्स में होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन से। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल न्यूक्लियस बिकम्स बिगर। तो एस फेज में होता है। एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज, जहाँ पे क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह होता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होती है वो न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो भी बिगर हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स इन इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है? इंटरकाइनेसिस आपने पढ़ा होगा कि पी मैट मतलब प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। माइटोसिस फर्स्ट में तो ये 4 फेज होते हैं, लेकिन मियोसिस में ये 2 हो जाते हैं। प्रोफेस फर्स्ट, प्रोफेस सेकंड, मेटाफेस फर्स्ट, मेटाफेस सेकंड। तो ऐसे ही अगर जो प्रोफेस फर्स्ट, मेटाफेस फर्स्ट, एनाफेस फर्स्ट और टेलोफेस फर्स्ट के बाद कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है? इंटरकाइनेसिस हो जाती है, जहाँ पर प्रिपरेशन होता है सेकंड मियोटिक डिवीजन के लिए। उसके बाद होती है प्रोफेस सेकंड, मेटाफेस सेकंड, एनाफेस सेकंड और टेलोफेस सेकंड। तो इंटरकाइनेसिस क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सेकंड मियोटिक डिवीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5th वाले का 3rd। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज इंडायरेक्टेड इन। जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका डिवीजन कहाँ पे होता है? माइटोसिस में। कौन डायरेक्ट करता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के लिए? तो माइटोसिस। ए माइटोसिस जो टर्म है 7th वाला क्वेश्चन कि ए माइटोसिस टर्म जो किसने कॉइन किया था? वो रिमैक ने किया है। पता चल गया आपको। माइटोसिस फ्लेमिंग ने, मियोसिस फार्मर एंड मूरे ने, और ए माइटोसिस रिमैक ने। 8th क्वेश्चन है विच कैन बी ऑब्जर्व इन इंटरफेस न्यूक्लियस अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। अगर इंटरफेस न्यूक्लियस में हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे न्यूक्लियस में? तो उसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है? डेंसली पैक्ड होता है, इसलिए वो डार्क स्टेन होता है और वो दिख जाता है लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, इंटरफेस न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर होगा 8 का 4। 9th है हु डिवाइडेड सेल साइकिल इन 4 स्टेजेस। आप सबको पता है कि 4 स्टेजेस होती है सेल साइकिल की, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। लेकिन ये जो सेल की जो ये साइकिल हैं, ये स्टेजेस हैं, ये किसने बताई थी? ये बताई थी हॉवर्ड और पैलेक ने। 10th क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी इन सेल्स ऑफ ह्यूमन प्रोड्यूसेस बाय मियोसिस। मियोसिस में अगर मियोसिस हो रहा है तो सेल्स में कितने क्रोमोसोम बचेंगे? तो कितने क्रोमोसोम बचेंगे? 23, क्योंकि 2n क्या होता है? 46 होता है। और मियोसिस की बात की जा रही है तो मियोसिस में क्या होता है? इसका हाफ बचेगा। ठीक है, तो 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का 23। मिनिमम नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 62 पॉलन ग्रेन्स। अब मियोटिक की बात हो रही है तो 62 को डिवाइड कर दो 4 से, तो क्या होगा? 4 1 जा 4
और अप्रॉक्सीमेटली 16 मतलब 6, तो अप्रॉक्सीमेटली 16 मिनिमम मियोटिक डिविजन्स होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 16। चलिए अब 12th क्वेश्चन पे जाते हैं। इन सेल साइकिल चेंजेस ऑफ विच स्टेज आर नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के अगर हम देखेंगे तो कौन सा ऐसा स्टेज है जो विजिबल नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इंटरफेस। ठीक है, इसका इंटरफेस राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी तैयारियाँ चल रही है ना, अभी क्रोमोसोम भी डेंसली पैक्ड नहीं है, इतने थिक नहीं होते हैं, बिल्कुल पतले से ही होते हैं, तो ये विजिबल नहीं होती है माइक्रोस्कोप के अंडर। 13 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिवीजन लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी किसकी वजह से होता है, किस टाइप का जो डिवीजन है वो पॉलीप्लॉइडी को लीड करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंडोमाइटोसिस। ये सारा मैंने लॉन्ग वीडियो में पढ़ाया है, आप वहाँ जाके देखिएगा, और आपने खुद भी ये सब पढ़ लिया होगा अभी तक, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और अब प्रैक्टिस सेट कीजिए। ये जो 14 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, विच वन ऑफ फॉलोइंग नॉट अकर्स इन एनाफेज फर्स्ट बट अकर्स इन एनाफेज सेकेंड। जो मियोसिस की जो फेजेस होती है उसमें कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा हम कह सकते हैं टाइप हो रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ हो रही है जो एनाफेज फर्स्ट में नहीं हो रही लेकिन एनाफेज सेकेंड में हो रही है। ठीक है, तो इसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लिंडर फाइबर्स, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर्स का स्प्लिटिंग होता है एनाफेज सेकंड में, जो कि एनाफेज फर्स्ट में नहीं होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड मियोसिस की 2 स्टेजेस, इन दोनों से क्वेश्चन बनता ही है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 14 का 4th, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स एनाफेज सेकंड में होता है, एनाफेज फर्स्ट में नहीं होता है। 15th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग G2 फेज अ डिप्लॉयड सेल कंटेन्स द अमाउंट ऑफ DNA इक्वल टू। जो G2 फेज होता है उसमें डिप्लॉयड सेल कंटेन्स द अमाउंट ऑफ DNA इक्वल टू। जो डिप्लॉयड सेल होती है उसमें DNA का जो अमाउंट होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है टेट्राप्लॉयड सेल के बराबर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन, तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। पैकेटिंग, अ कॉन्ट्रैक्टाइल मिड बॉडी फॉर्म्स ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन। कॉन्ट्रैक्टाइल मिड बॉडी साइटोकाइनेसिस के दौरान फॉर्म होती है, वो किसमें होती है, किसमें बनती है वो, तो वो है एनिमल्स में। देखो क्वेश्चन जो है ना वो एग्ज़ाम में नॉर्मल से ही आते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, हमने तो ये अच्छे से पढ़ा हुआ है, और हम वो जो उनके ऑप्शन है वो भी अच्छे से नहीं देखते हैं, और इजी क्वेश्चन ही गलत करके आते हैं। देखो हार्ड जो क्वेश्चन है वो सबके लिए हार्ड है, ये अगर इसने बहुत अच्छी लेवल की तैयारी करी तो चलो ठीक है, मानते हैं, लेकिन एवरेज जो लोग हैं उनको हार्ड क्वेश्चन सबके लिए हार्ड होता है, और जो नंबर स्कोरिंग होते हैं वो इजी क्वेश्चन ही होते हैं, और थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही होते हैं नंबर स्कोरिंग। इसलिए जो ये इजी क्वेश्चन गलत कर देता है तो वो तो ऑलरेडी बाहर हो जाता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो इजी क्वेश्चन है वो तो एटलीस्ट गलत ना हो। ओके, तो चलिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो 17 क्वेश्चन का फर्स्ट हो जाएगा। अब 18 क्वेश्चन देखते हैं, विच क्रोमोसोम में लॉस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे
किस टाइप के क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, तो एसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्योंकि डिवीज़न हो रहा है ना। अब एसेंट्रिक में तो एक तरफ ही सेंट्रोमियर होता है, तो वो तो लॉस हो जाएंगे। 19th है, इन विच ऑर्डर साइटोकाइनेसिस ऑकर्स इन प्लांट्स। हाँ, तो इसका है सेंट्रीफ्यूगल, प्लांट्स में सेंट्रीफ्यूगल और एनिमल्स में सेंट्रीपेटल। प्लांट्स में सेल प्लेट मेथड, एनिमल्स में फरो फॉर्मेशन, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल मेथड होता है साइटोकाइनेसिस का। 20 है, मियोसिस नॉट ऑकर्स इन, मियोसिस कहाँ पे नहीं होता है। देखो, आपको तो पता है कि माइटोसिस और मियोसिस कहाँ होता है। जितने भी ग्रोथ वाले सेल्स हैं वहाँ पे माइटोसिस होगा, जितने रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं वहाँ पे मियोसिस होता है। अब जो इसमें देखो कि रिप्रोडक्टिव सेल कौन सा नहीं है, तो इसमें आप देखोगे कि जो शूट टिप है वो रिप्रोडक्टिव नहीं है, तो मियोसिस वहाँ पे नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है शूट टिप। नेक्स्ट, विच ऑफ द टू इवेंट्स रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन लाइफ साइकिल। नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कौन लाइफ साइकिल में कैसे रिस्टोर हो जाती हैं, कौन से इवेंट्स की वजह से। तो इसका राइट आंसर है मियोसिस और फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो नॉर्मल हो जाता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज इनडायरेक्टेड इन, अभी हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया था शायद, तो इसमें बोथ 1 and 2। नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म। नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 फंक्शनल मेगास्पोर, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पहले भी करवाया है, तो ये वाला आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो इसका आंसर है 100 ही। ओके, फंक्शनल मेगास्पोर है। चलो 21, 23 हो गया है। अब 24, constancy of the chromosome number in sexually producing generation is brought by the process of meiosis। सेक्शुअली प्रोड्यूसिंग जनरेशन, तो यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा, मियोसिस आ जाएगा। अब ये अगर आपने पढ़ी होगी, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। मियोसिस की स्टेजेस आपने पढ़ी होगी, तो मियोसिस की स्टेजेस में आपने क्या देखा है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें होती है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होगा इसका आंसर, इसका आप देखिए, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है, जीन एक्सचेंज। तो इसका आंसर तो पहले ही मिल गया हमको, A4 तो यहीं पर ही है, ठीक है। जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्सिस। डिप्लोटीन में क्या होता है, काइज़मा विजिबल हो जाता है। लिप्टोटीन साइनजीनेसिस, और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनाइजेशन हो जाता है। टर्मिनाइजेशन लास्ट में होता है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये जो सीक्वेंस है ये भी याद करना है, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, लिप्टोटीन, ये जो सीक्वेंस है ये याद करना है। और इसमें कौन सा प्रोसेसर होता है, क्या इसमें फॉर्मेशन होता है, वो आपको याद करना है। और टर्मिनाइजेशन लास्ट में होता है, तो डाइकाइनेसिस लास्ट में आता है। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये है ना सीक्वेंस वाइज में, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस लास्ट में होता है, टर्मिनाइजेशन लास्ट में हो जाएगा।
पैकेटिन का तो सबको पता है कि पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन एक्सप्रेशंस होते हैं। जाइगोटीन में साइनेप्सिस होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है 26 क्रोमोसोम, सॉरी 26 क्वेश्चन। विच डिवीजन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्टिलेज सेल्स, मेगा न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम एंड फीटल मेम्ब्रेन। आपने पढ़ा होगा ना कि पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक तो माइक्रो न्यूक्लियस, एक मेगा न्यूक्लियस होता है। तो इन सब में फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसमें कौन सा टाइप का डिवीजन होता है? इसमें एमाइटोसिस होता है। ओके, याद रखना है। एमाइटोसिस कहाँ कहाँ पे हो रहा है? कार्टिलेज सेल्स में हो रहा है। मेगा न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम होता है और फीटल मेम्ब्रेन्स में एमाइटोसिस होता है। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ मियोसिस? अगर हमें मियोसिस की स्टडी करनी है तो कौन सा पार्ट बिल्कुल सूटेबल है प्लांट का? तो अभी एंथर, अभी आपको मैंने बताया था कि मियोसिस कहाँ पे होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। और रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या है? इसमें एंथर और ओवरी है। ये दोनों तो क्या है? यहाँ पे तो माइटोसिस होता है, एंथर और ओवरी है। तो ओवरी, अगर ओव्यूल भी बोलता तो हम देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे एंथर ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथर। कोल्चिसिन जो है अब माइटोटिक पॉइजन है, अरेस्ट द सेल डिवीजन इन। तो ये सेल डिवीजन को अरेस्ट कर देता है, बिल्कुल रोक देता है। तो ये कौन से फेज़ में होता है? अरेस्ट ऑफ सेल डिवीजन जो माइटोटिक पॉइजन है वो कौन से फेज़ में होता है? तो ये होता है मेटाफेज में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी आता है। एमाइटोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका है? हायर प्लांट्स है, और हायर एनिमल्स है, या ब्रायोफाइट्स है, या लोअर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है लोअर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, माइटोसिस। रीजन ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट इन एनाफेज, जो क्रोमोसोमल मूवमेंट होता है एनाफेज में, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है काइनेटोकोर और एंड स्पिंडल फाइबर्स। यही तो होते हैं जो क्रोमोसोम के मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। क्रोमोसोम काइनेटोकोर क्या होता है? ये क्रोमोसोम है, इसमें सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के जो साइड में जहाँ पर अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, उसको ही तो काइनेटोकोर्स कहते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है? स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं और इसकी वजह से क्रोमोसोम मूवमेंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 30 का 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर हो जाएगी। तो इजी क्वेश्चन है। ये कब रिपेयर होती है? टेलोफेज में, लास्ट में रिपेयर हो जाएगी। मेटाफेज, एनाफेज, पी मैट बोला ना, टी लास्ट में जो टेलोफेज होता है वहाँ पे फिर से जो, देखो शुरुआत में क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप डीजनरेट होने लग जाती है, लेकिन लास्ट में जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो रीअपियर्स हो जाती है, तो टेलोफेज में वो होती है। ठीक है। स्लिपिंग ऑफ काइजमाटा टूवर्ड्स द एंड्स ऑफ बाइवेलेंट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको? जब काइजमाटा एंड्स की तरफ स्लिप करती है, इसको कहते हैं टर्मिनाइजेशन, जो कि डिप्लोटिन में होती है। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड। देखो न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को इसको कहा जाता है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है, लेकिन डुप्लीकेशन हो जाता है क्रोमोसोम्स का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का 3।
विच डिवीजन मेंटेन्स जेनेटिक सिमिलैरिटी, सिमिलर एक जैसी। इसमें होता है ना माइटोसिस में, कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें माइटोसिस हो रहा है, तो उसमें जो पेरेंट सेल और डॉटर सेल सिमिलर दिखते हैं, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, तो माइटोसिस की वजह से होता है। विच डज नॉट ऑकर्स इन प्रोफेज, प्रोफेज में क्या नहीं होता है? हाइड्रेशन ऑफ क्रोमेटिन, डिहाइड्रेशन ऑफ क्रोमेटिन, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम और डिस अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। तो नॉट बोला है, ठीक है, नॉट होता है। अब डिसअपीयरेंस तो होता ही है प्रोफेज में, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम भी होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ क्रोमेटिन भी होता है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हाइड्रेशन ऑफ क्रोमेटिन नहीं होता है, हाइड्रेशन नहीं होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो नॉट अगर बोला था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और हम लोग वो कर देते हैं जो इसमें होता है, बस एक टॉप वो देखा ऑप्शन और टिक कर लिया। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिर उस हिसाब से आंसर देना है। तो डिहाइड्रेशन नहीं होता है क्रोमेटिन का प्रोफेज में, डिहाइड्रेशन होता है, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम होता है और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, ये होते हैं प्रोफेज में। ड्यूरिंग सेल साइकिल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, कौन से, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल साइकिल में कहाँ पर, कौन से स्टेज में, कौन से फेज़ में आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है G1 और G2 फेज़ में। दोनों में ही प्रोटीन बनते हैं, ठीक है, दोनों में आरएनए और प्रोटीन बनते हैं, लेकिन एक में ट्यूबुलिन प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन तो देखो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं। अगर प्रोटीन की बात पूछी जा रही है तो दोनों में ही बनते हैं, वो G1 फेज़ में भी और G2 फेज़ में भी। 37 इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेस्ट काउंटेड, कहाँ पे सबसे अच्छे से काउंट कर सकते हैं हम क्रोमोसोम्स के नंबर्स को। इसका जो राइट आंसर है वो मेटाफेज में है, क्योंकि बिल्कुल सेंटर पे आ जाते हैं क्रोमोसोम और बिल्कुल थिक हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे अच्छे से इनको काउंट कर सकते हैं क्रोमोसोम को। तो ये सबसे बेस्ट स्टेज है सेल डिवीजन की। 38 द सेलुलर स्ट्रक्चर विच डिसअपियर ड्यूरिंग माइटोसिस कॉल्ड इज, देखो सेल जब माइटोसिस होता है तो कौन सा सेलुलर स्ट्रक्चर डिसअपियर हो जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहेगी भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। देखो यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिया है, तो बेस्ट रिजल्ट क्या, बेस्ट जो आंसर है वो न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाती है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। 39 क्वेश्चन देखिए, सेल डिवीजन इन ब्लू ग्रीन एल्गी सिमिलर टू दैट इन, जो ब्लू ग्रीन एल्गी में सेल डिवीजन होता है वो किसके सिमिलर है? तो वो है बैक्टीरिया की सिमिलर। बैक्टीरिया में भी सेम टाइप का डिवीजन होता है जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। मियोसिस टेक्स प्लेस इन, अभी आपको बता रखा है, इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में। अ सेल इज बाउंड टू डिवाइड इफ इट हैज़ एंटर्ड, अब जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगी, कहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, कहाँ पे वो एंटर करके डिवाइड हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? एस फेज में। फिफ्टी क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। हाउ मैनी क्रोमोसोम शैल बी प्रेजेंट इन डिप्लॉयड सेल एट माइटोटिक एनाफेज इफ इट्स एग सेल हैज़ 10 क्रोमोसोम। डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, और इसमें एग में कितने हैं? 10 क्रोमोसोम है। तो फिर एनाफेज के बाद कितने सेल प्रेजेंट होंगे? 40। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40। माइटोटिक डिवीजन देखो ना, एक से कितने बनते हैं? एक से 4 बनते हैं, तो 10 से कितना बनेंगे? 10 × 4 = 40।
आया ना आंसर? कंफ्यूज नहीं होना ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन। मियोसिस विच ऑकर एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इज कॉल्ड। मियोसिस जब स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे होती है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं उसको? इंटरमीडिएट मियोसिस। ठीक है। मोस्ट फास्टेस्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सबसे तेज सेल डिवीजन कौन सा है? तो वो है एमाइटोसिस। क्रोमोसोम एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग एट विच फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। बिल्कुल हाई लेवल की कॉइलिंग होती है, कहाँ पे होती है वो क्रोमोसोम्स की? वो होती है मेटाफेज में। बुकेट स्टेज, बुकेट स्टेज कहाँ पे होती है? प्रोफेज फर्स्ट के कौन से फेज में बुकेट स्टेज पाई जाती है? फूलों का गुलदस्ता टाइप का दिखता है ना, तो वो होता है लिप्टोटीन में। द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अपीयर्स। कहाँ पे जो साइनोप्स बनते हैं ना, साइनेप्सिस, तो वो कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पे अपीयर्स होते हैं? तो वो है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, इन जाइगोटिन स्टेज, कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो ये तो सारी बातें ही सही कहा जा रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में बनती है, जाइगोटिन स्टेज में बनती है, और ये कंपोज होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। द फ्रैग्मोप्लास्ट इज ऑर्गेनाइज्ड at the beginning of the anaphase, at the end of anaphase, at the beginning of telophase, at the end of telophase। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा at the end of anaphase। फ्रैग्मोप्लास्ट वही सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, तो ये एनाफेज के बाद एंड में बिल्कुल होता है, ये शुरू हो जाता है। एट एनाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस ईच क्रोमोसोम कंटेन्स। एनाफेज सेकेंड के बाद जो मियोसिस एनाफेज सेकेंड में जो होता है उसके बाद क्रोमोसोम में क्या होते हैं, क्या कंटेन करते हैं? ये होते हैं 1 डीएनए। काइनेटिन या साइटोकाइनेटिन इंक्रीज द रेट ऑफ माइटोसिस बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ। किसका ड्यूरेशन कम होने से जो साइटोकाइनेटिन की रेट है वो माइटोसिस में इंक्रीज हो जाएगी? तो वो होगा इंटरफेज। क्योंकि माइटोसिस में अगर इंटरफेज अगर कम होगा तो साइटोकाइनेटिन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। तो ये 50 क्वेश्चन किए हमने, होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको आगे ही ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको ऐसे ही मैं प्रोवाइड करवाती रहूँ वीडियो। आप भी मेरा मोटिवेशन बनाइए रखिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि जो आपको टफ लग रहा है और उससे रिलेटेड आपको MCQs चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मैं उसमें ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। होप ही आपको आज की वीडियो जो अच्छी लगी होगी। 50 क्वेश्चन जो हमने किए होंगे आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। ओके, टेक केयर।